हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। एक बॉल मेज पर बिना फिसले चलती है, कुल ऊर्जा का कितना भाग घूर्णन में लगेगा? पहला विकल्प है 2/5, दूसरा विकल्प है 2/7, तीसरा विकल्प है 3/5, चौथा विकल्प है 3/7। तो आइए बच्चों, प्रश्न के लिए सर्वप्रथम मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। तो प्रश्न के लिए जो बच्चों यहाँ पर मुख्य अवधारणा होगी वो कुछ कि बच्चों यहाँ पर कोई भी एक वस्तु है जो कि बच्चों उसके केंद्र के परित कोणीय वेग ओमेगा से चल रही है और उसके पास एक रेखीय वेग है v। तो बच्चों ये बिना फिसले चल रही है, इसका मतलब ये हो गया कि जो बच्चों यहाँ पर इसका जो संपर्कित बिंदु है ये गतिक अवस्था में नहीं है, तो इसका जो वेग है वो कितना है, 0 है। लेकिन बच्चों इसके पास यहाँ पर अभी दो प्रकार के वेग उपस्थित है। एक तो द्रव्यमान केंद्र के परित कोणीय वेग ओमेगा और एक रेखीय वेग v। तो देखिए बच्चों, इसके पास जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी, घूर्णन गतिज ऊर्जा इसकी जो होगी ये होगी बच्चों के ई आर, का मतलब बच्चों रोटेशनल इंग्लिश में इसको बोलते हैं 1/2 आई ओमेगा वर्ग। आई बच्चों यहाँ पर उस वस्तु का क्या है, जड़त्वागुण है। अगर बच्चों इसी क्रम में बात की जाए तो देखिए, अगर इसी क्रम में स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की बात की जाए तो बच्चों ये होगा स्थानांतरित गतिज ऊर्जा की बात चल रही है बच्चों, गतिज ऊर्जा। तो ये होगी बच्चों, ट्रांसलेशनल बोलते हैं इंग्लिश में, तो टी लिखा है बच्चों 1/2 एम वी का वर्ग। आइए बच्चों यहाँ पर जड़त्व आघूर्ण है उस पिंड का। तो आइए बच्चों इस मुख्य उदाहरण के आधार पर देखिए प्रश्न को हल करते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बताया गया है कि एक बॉल मेज पर बिना फिसले चलती है। तो बच्चों बॉल सामान्यतः ठोस होती है, तो इसका जो जड़त्व आघूर्ण होगा, ठीक है, ठोस पिंड का, तो ये होगा बच्चों 2/5 एम आर का वर्ग। तो बच्चों यहाँ से जो इसकी ऊर्जा होगी ये होगी बच्चों कुल ऊर्जा 1/2 स्थानांतरित ऊर्जा धन इसकी घूर्णन ऊर्जा 1/2 आई ओमेगा वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से जो ऊर्जा निकल के आई है वो निकल के आई है 1/2 एम वी का वर्ग धन 1/2, इसको लिखते हैं बच्चों 2/5। और बच्चों जैसा अपन जानते हैं कि कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध होता है वी आर ओमेगा का, तो ओमेगा की जगह लिख सकते हैं बच्चों v का वर्ग बटे आर का वर्ग। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया। यहाँ पर देखिए बच्चों, हल करने पर क्या मिलता है, कुल ऊर्जा जो निकल रही है ये निकल रही है 1/5 एम वी का वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहाँ से कुल ऊर्जा निकलने पर मिल रही है 7/10 एम वी का वर्ग। तो ये कुल ऊर्जा निकल के आई है बच्चों 7/10 एम वी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर पूछा गया कुल ऊर्जा का कितना भाग घूर्णन में लगेगा, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर कुल ऊर्जा का घूर्णन ऊर्जा का पूछा गया है, तो घूर्णन ऊर्जा का यहाँ पर निकालते हैं घूर्णन के लिए। तो ये होगा बच्चों 1/2 आई का मान 2/5 एम आर का वर्ग, और इसको लिख सकते हैं बच्चों ओमेगा की जगह वी का वर्ग बटे आर का वर्ग। ये हो गया बच्चों, ये कितना निकल के आया 1/5 एम वी का वर्ग। तो कुल ऊर्जा E और E घूर्णन ऊर्जा, इसका यहाँ पर अनुपात देखना था। तो देखिए बच्चों, ये है कुल ऊर्जा निकल के आई थी 7/10 एम आर का वर्ग बटे घूर्णन 1/5, माफ कीजिएगा बच्चों यहाँ पर V आएगा बच्चों, तो एम वी का वर्ग। अब देखिए बच्चों, यहाँ से इससे ये कट गया, ठीक है, एम से एम कट गया, वी के वर्ग से वी के वर्ग कट गया बच्चों। तो यहाँ पर जो अनुपात निकल के आया बच्चों, ये निकल के आया बच्चों, ये 10 से 2 बार गया, तो 7/2। तो घूर्णन ऊर्जा ये होगी बच्चों 2/7 कुल ऊर्जा का। तो कुल ऊर्जा का कितना भाग है बच्चों, 2/7 है घूर्णन ऊर्जा। तो आते बच्चों सही विकल्प है, दूसरा विकल्प सही दिख रहा है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।